दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के सबसे सशक्त संगठन नीति आयोग। है तो एक असंवैधानिक संगठन, भारत के संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, परंतु इसकी जो कार्य प्रणाली हो और इसके जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। तो दोस्तों इस पर हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। आज इसी को एक नए उपाध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, किस पे बात करनी है हमें, ये हमारे देश में अब होंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, यानी कि देश को चलाने के लिए जो सबसे प्रमुख आयोग है नीति आयोग, उसके ये उपाध्यक्ष बनने वाले हैं। जितने भी इंडेक्स हैं, चाहे वो एसडीजी इंडिया इंडेक्स हो या भारत में कोई भी योजना हो, अब वो इनके माध्यम से यहाँ पर आएगी। चलिए तो बात करेंगे दोस्तों आज पूरा कंप्लीट अशोक लाहिड़ी जी पर। यही है अशोक लाहिड़ी जी, ये आप लोग देख सकते हैं। वर्तमान में जो उपाध्यक्ष थे सुमन बेरी जी, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। हालांकि यहाँ पर उपाध्यक्ष का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। और पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। ये अभी इसके लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पर 11 साल पूरे होने आए हैं, 11 साल इसके पूरे हो चुके हैं। 2026 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू एक संस्था लेकर आए थे योजना आयोग। योजना आयोग केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर आया था और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। और 1 जनवरी 2015 को जब योजना आयोग का नाम बदला गया तब इसका नाम नीति आयोग किया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया था और योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता था उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। मतलब अब जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है अशोक लाहिड़ी जी यहाँ पर बन चुके हैं। इनको यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। ये एक थिंक टैंक है। मोदी सरकार ने योजना आयोग को इसलिए बंद किया था क्योंकि वो सेंट्रल से योजना बनाकर गांवों में भेजता है, जिससे योजना सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाती है। नीति आयोग एक प्रकार का थिंक टैंक है जो जमीनी स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर नीचे से योजना बनाकर ऊपर भेजेगा, मतलब बॉटम टू टॉप अप्रोच होगी। तो दोस्तों यही जो मोदी जी की मेन पॉलिसी रही है, यहाँ पर बॉटम टू टॉप है ना, नीचे से हमें ऊपर की तरफ चलना है। हमें नीचे से योजना बनाकर ऊपर तक पहुंचना है, ना कि दिल्ली में योजना एसी भवन में बने और भारत के गांव तक उनको भेजा जाए। जब भेजा जाए तो वो क्रियान्वित ना हो पाए। और दोस्तों हर राज्य के लिए एक अलग तरीके की योजना होना चाहिए, इस पर भी इन्होंने बात की है। तो देश के लिए आर्थिक नीति बनाना, राज्यों को कोऑपरेटिव फंड देना, विभिन्न इंडेक्स जारी करना, ये सारे काम अब नीति आयोग करता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, पहले ये योजना आयोग था, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं योजना आयोग का नाम ही बदल दिया गया। कई लोग प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। उनका कहना है कि योजना आयोग का केवल नाम बदलकर नीति आयोग किया गया, काम पूरा वही है। चलिए ऐसा भी ठीक है, लेकिन चलिए कुछ तो किया है। यहाँ पर बात करते हैं नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, 22 चेयरमैन जो कि उपाध्यक्ष जो कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा होते हैं, जो कि अशोक लाहिड़ी यहाँ पर बन चुके हैं। यही दोस्तों आज के वीडियो का सबसे प्रमुख बिंदु भी है। और भी कई सारे बिंदु हैं, जैसे कि पहले योजना आयोग जब योजना बनाता था तो एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उनको लागू करता था। अब उसकी जगह यहाँ पर एक और संगठन है अधिशासी परिषद, इसको आप देख सकते हैं। योजना आयोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर योजना आयोग देश में योजना बना तो पाया लेकिन क्रियान्वित नहीं कर पाया। नीति आयोग क्रियान्वित भी कर रहा है और प्रचार भी कर रहा है, ये बात है। दोस्तों अशोक लाहिड़ी पर बात करें, अशोक लाहिड़ी प्रेसिडेंट कॉलेज ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े रहे हैं, चीफ इकोनॉमिकल एडवाइजर रहे हैं भारत सरकार में। अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्वों में भारत का नेतृत्व के 15 वित्त आयोग के सदस्य भी थे। और ये यहाँ पर अगर आप देखें तो बंगाल से विधायक भी रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये बंगाल की राजनीति से निकल कर आए हैं, बिल्कुल सही बात है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की इनको बहुत गहरी समझ है। वर्ल्ड बैंक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, एडीबी में किया, IMF में किया, तो कई सारी चीज़ों का उनको आइडिया है। उनका जो अनुभव है बहुत ज़्यादा काम आएगा। वर्तमान में ये विधायक भी हैं, ये भी आपको यहाँ पर देखना है। हो सकता है आने वाले समय में और भी राजनीतिक पद पर आए, नो डाउट जो भी है, लेकिन व्यक्ति का जो अनुभव है वो हमें यहाँ पर काम आएगा। तो अशोक लाहिड़ी जी की जो एंट्री हुई है वो बहुत ही शानदार है। दोस्तों यहाँ पर अब आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि नीति आयोग का चेयरमैन यहाँ पर कौन होता है, तो ये तो खैर आप बता देंगे, नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के CEO कौन है। अब आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है, क्योंकि इसमें CEO भी होते हैं, तो ये आप लोग यहाँ पर बताएंगे। और दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो गवर्नमेंट एग्जाम पोर्टल को डाउनलोड कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।